अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, www.computingcage.com की तरफ से मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर सुहेब सलीम। आज हम HTML की थर्ड क्लास में आपको वेलकम कहते हैं। HTML की थर्ड क्लास में हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग्स और पैराग्राफ पे, क्योंकि हेडिंग्स और पैराग्राफ इंटरनेट में सर्च इंजन या SEO के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर्च इंजन यूज़ करता है हेडिंग को टू इंडेक्स द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ योर वेब पेज, के आपके जो वेब पेज में कंटेंट है उसकी जस्ट हेडिंग को ये इंडेक्स कर लेता। और जब कोई विजिटर या यूज़र आके गूगल पे सर्च करेगा तो अगर आपकी हेडिंग उससे मिलती जुलती हुई तो वो विजिटर के सामने शो कर देगा। तो हम बात करते हैं हेडिंग्स पे। एक्चुअली जब हम HTML की क्लास स्टार्ट किया करेंगे तो इतना स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी ऐसे ही रखा करूँगा। क्यों? क्योंकि हमारा टाइम सेव हो जाया करेगा, क्योंकि इजी सा स्ट्रक्चर आपको मैंने समझा दिया है। जस्ट ये नहीं बताया था कि ये है लैंग्वेज इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर EN, मतलब कि इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। तो टाइटल मैंने आज क्या दिया, हमारी थर्ड क्लास है इसलिए मैंने दिया थर्ड क्लास ऑफ HTML। ये हमारे ब्राउज़र के टैब में शो होगी। मैंने इसको क्या किया, थर्ड क्लास के नेम सेकंड क्लास के नेम से सेव किया, क्योंकि HTML नोटपैड प्लस प्लस में काम करते हुए हमारी आज सेकंड क्लास है, इसलिए मैंने सेकंड क्लास का नेम दे दिया। तो इसको मैंने सेव किया सेकंड क्लास डॉट HTML। तो इसको रन करता हूँ तो देखिएगा टाइटल क्या शो हो रहा है, थर्ड क्लास ऑफ HTML। अब हम बात करते हैं हेडिंग्स और पैराग्राफ पे, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि बॉडी में हम वो चीज़ लिखेंगे जो हमारे ब्राउज़र के कंटेंट में शो होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ये है HTML की बॉडी। आपने जो काम इधर शो करवाना है वो HTML की बॉडी में रहते हुए, टैग बॉडी में रहते करें। तो हेडिंग्स एक्चुअली होती हैं H1, H2, H3, H4, H5, H6। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है और H6 आपकी सबसे छोटी हेडिंग होती है। H1 ये देखिए, इसका फीचर नोटपैड प्लस प्लस लेटेस्ट वर्जन का मैंने H1 लिखा, उसने नीचे शो कर दिया कि ये कौन सा टैग क्लोज होने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वी आर लर्निंग HTML फ्रॉम कंप्यूटिंग केज बाय सुहेब। तो ये हमारी होगी हेडिंग 1। अब इसको मैं अगर शो करना चाहूँ, कंट्रोल S किया, कंट्रोल सेव, और इधर आके कंट्रोल R करता हूँ तो ये क्या हो रहा है, आपकी हेडिंग फर्स्ट शो हो रही है। अब इसी को अगर मैं सारी हेडिंग में शो कराना चाहूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट 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 पेस्ट, यहाँ पे करता हूँ H2, यहाँ पे H3, यहाँ पे H4, यहाँ पे H5, यहाँ पे H6, और इधर भी H2, H3, H4, H5, H6। मैं सेव करता हूँ, कंट्रोल S, ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। देखिएगा सबसे बड़ी कंट्रोल ये है हमारी H1, ये है H2, और ये H3, और ये H4, H5, H6। सबसे बड़ी हेडिंग H1, सबसे छोटी H6। तो ये हमारा हेडिंग्स पे बात करनी थी। हेडिंग पे जस्ट ये कॉन्सेप्ट है कि H1 अगर यूज़ करें तो H1 में रहते हुए सारा काम करना। और एक और बात, अगर आप बॉडी के बैकग्राउंड में कुछ लगाना चाहें कि मसलन के कोई पिक्चर या कोई कलर, आपने जस्ट बॉडी के टैग में जाना है। आपने एक और बात, जो भी एट्रीब्यूट यूज़ करना है, आपने ये जो नेम लिखा टैग का नेम, उसके बाद और ये जो आपको एंगल ब्रैकेट, क्लोज एंगल ब्रैकेट नज़र आ रही है, उससे पहले पहले रहते हुए एट्रीब्यूट यूज़ करना है। मैं इधर यूज़ करता हूँ लेट्स से BG कलर
बॉडी का क्या हो, मैं लिख देता हूँ लाइट या जस्ट लिख देता हूँ ग्रे। सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाके आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। तो ये रिजल्ट आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है कि उसका कलर, बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ग्रे। अब अगर मैं इस हेडिंग को अलाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि अलाइन प्रॉपर्टी होती है 3, लेफ्ट, राइट और सेंटर। मैं अगर इसको करना चाहता हूँ कि ये मेरी हेडिंग 1 है ये सेंटर में हो और बाकी हेडिंग जहाँ पे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट रखी है वहाँ पे, तो ये उसका रिजल्ट कुछ यूँ है कि वो हेडिंग सेंटर में चलेगी। अब अगर मैं इसको करना चाहूँ अलाइन कि ये राइट साइड पे चली जाए, हेडिंग 2, कंट्रोल सेव किया तो ये क्या हुआ, राइट साइड पे चली गई। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं पैराग्राफ पे। अच्छा, HTML के डॉक्यूमेंट को ना हम डिफरेंट पैराग्राफ में डिवाइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम कोई आर्टिकल या कोई कंटेंट या कोई डाटा लिख लेते हैं ना, तो अगर उसको बाय डिफ़ॉल्ट हम उसी तरह लिखे जाएं तो उसका कोई ना कोई हमें एडवांटेज नहीं मिलता, वो अनसीक्वेंस होता है। लेट्स से मैंने इधर कोई भी नहीं यूज़ किया हुआ टैग, तो इसका रिजल्ट आपको कुछ अजीब सा मिलेगा। देखिएगा, एक लाइन में मिला और इसका कोई ना कोई ना ही हम इसका कलर सेट कर सकते हैं, ना ही इसका साइज। तो हम अगर इसके स्टार्टिंग और इसके क्लोजिंग, इसको एक दफ़ा रेज करता हूँ, इंटर मारता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, पी टैग लिखता हूँ और यहाँ पे पी टैग को क्लोज करता हूँ, तो यहाँ पे आपको वही दिखाता हूँ मैं। उसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको जस्ट एक रिजल्ट दिखाना, जस्ट एज अ डमी टेक्स्ट। तो सेव किया मैंने, रिजल्ट देखिएगा, यकीनन आपको पैराग्राफ नज़र आ रहा होगा, बट ये पैराग्राफ एक सीक्वेंस वाइज, मतलब कि इधर ये एक सेटिस्फाई है, जस्टिफाई नहीं हो रहा, और इधर से तो जस्टिफाई बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है। मैं क्या करता हूँ, अगर यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ अलाइन जस्टिफाई, कंट्रोल एस करता हूँ, तो इसका रिजल्ट देखिएगा बिल्कुल फिट। इधर से भी देखिए और इधर से भी देखिए, जो ब्राउज़र है दोनों साइड में जहाँ तक है 100% एक्यूरेट विड्थ ले रहा है, सही है ना। अगर मैं इसको करना चाहूँ अलाइन सेंटर, तो इसका रिजल्ट कैसे मिलेगा, कंट्रोल सेव किया, ये देखिए, ये तक रिबन आपको नज़र आ गया होगा कि ये क्या है, सेंटर में आ गया। और इसी तरह आप लेफ़्ट राइट भी कर सकते हैं, बट जो नेट पे या सर्च इंजन में एक्यूरेट यूज़ होता है वो होता है जस्टिफाई, ठीक है ना। तो ये पैराग्राफ था। अब एक और बात, पैराग्राफ में आप जितनी मर्जी ये स्पेस देते हैं, सिंगल स्पेस करके, क्या होगा देखते हैं। वेब ब्राउज़र इसको करेगा नहीं, आप जितनी मर्जी स्पेस दे रहे हैं, बट HTML जस्ट सिंगल स्पेस को कंज्यूम करता है। मसलन के YT स्पेस, ये क्या है, इतनी हमने YT स्पेस दी, इसको YT स्पेस बोलेंगे HTML में। ये इसको इग्नोर करके आगे चला जाएगा, ये इसको जस्ट सिंगल स्पेस लेता है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी स्पेस देनी है, तो इसका एक सिंटैक्स है, आपने जस्ट क्या करना है, जो एंड साइन होता है Shift+7 से, ये डाल के आपने लिखना है NBSP, मतलब कि नॉन ब्रेकिंग स्पेस। आप ये जितने डालेंगे आपको उतनी दफ़ा ये स्पेस मिलेगी। और बट नॉन ब्रेकिंग स्पेस के बाद आपने क्या करना है, ये सेमीकोलन भी डालना है, ये डालना भूलिएगा नहीं, क्योंकि कोडिंग में छोटी छोटी मिस्टेक से हमारा काम नहीं चलता। सॉरी, NBSP नॉन ब्रेकिंग स्पेस, सेव किया हमने। ये देखिए, ये इतनी स्पेस कंज्यूम कर ली उसने।
तो ये इसका है सिंटैक्स। ये देखिए, ये ए से ये ई तक क्या है, काफ़ी स्पेस उसने ले ली। हमने कितने यूज़ किए, 1 2 3 4 5, हमने 5 दफ़ा यूज़ किया तो उसने 5 दफ़ा स्पेस को कंज्यूम कर लिया। ठीक है। और अब मैं अगर इंटर की बात करूं, मैं ये देखें इंटर मार रहा हूँ, इंटर कर रहा हूँ, इस नॉन ब्रेकिंग स्पेस के बाद मैंने काफ़ी सारे इंटर किया, 5-6 दफ़ा किया तकरीबन। तो इसको सेव करता हूँ, मैं रिजल्ट देखता हूँ, एक दफ़ा भी मुझे इंटर का रिजल्ट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि मैंने बताया कि ये नॉन ब्रेकिंग स्पेस को जस्ट कंज्यूम करता है, बाकी वाइट स्पेस को इग्नोर कर देता है। अब इसका एक सिंटैक्स क्या है, स्पेस के लिए मैंने एक सिंटैक्स बता दिया, उसका फार्मूला है नॉन ब्रेकिंग स्पेस। अगर आपने इंटर का काम करना है तो उसका सिंटैक्स है बी आर टैग, और इसका क्लोज कुछ यूँ करना है। आपको फर्स्ट क्लास में बताया था दो टैग्स, दो तरह के होते हैं, एक कंटेनर टैग और एक एम्प्टी टैग। तो आपको पता चल गया होगा ये बी आर टैग जस्ट सिंगल है, इसका ना कोई स्टार्टिंग है और क्लोजिंग इसका इस तरह से है कि फॉरवर्ड स्लैश इसके बी आर के बाद, टैग नेम के बाद यूज़ होती है। तो मैंने इसको जस्ट एक दफ़ा यूज़ किया नॉन ब्रेकिंग स्पेस के बाद, मसलन कि इसका रिजल्ट कहाँ मिलेगा, ये आर, ये नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन पे चला गया। अब मैं इसको कॉपी करके 2 3 4 5 6 7 मैंने 7 मरतबा यूज़ किया, तो ये क्या हुआ, 7 टाइम इसका इंटर 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 हो गया, मतलब कि उसने ये ब्रेक कंज्यूम कर ली। और आप चाहते हैं कि जो यहाँ तक मेरा एक पैराग्राफ हो उसके बाद मेरा नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो जाए। मैंने यहाँ पे आके क्या किया, इंटर कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पे आपका क्या हुआ, एक मिनट में वो ऊपर वाले ब्रेक को क्या करता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ ताकि आपको रिजल्ट अच्छा सा मिले। इस तरह डमी मिल रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ब्रेक का टैग यूज़ किया, या इससे आगे उसने क्या किया, यहाँ पे आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रेक लगाया था। मैं एक दफ़ा बॉडी के ग्रे कलर को ख़त्म करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने ब्रेक का टैग यूज़ किया तो इसने इंटर से यहाँ आ गया। अब ये था स्पेस क्यों नहीं कंज्यूम होती, हमने पढ़ लिया नॉन ब्रेकिंग NBSP हम लगाएं तो स्पेस आ जाएगी। उसके बाद अगर हमने पैराग्राफ में एम्प्टी स्पेस काफ़ी सारी देनी हो तो NBC, क्योंकि वाइट स्पेस कंज्यूम नहीं करता। अगर हमने एंटर यूज़ करना हो तो BR का टैग। अगर आपने अक्सर पेज पे देखा होगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगी होती है, वो उसका टैग क्या आता है, BR टैग की तरह, क्योंकि ये भी टैग एम्प्टी टैग है। आप HR लगाएं, सेव करें, यहाँ पे आएँ तो ये क्या है, एक लाइन लगी यहाँ पे, आप देख रहे होंगे ये ऊपर वाला पैरा और ये नीचे वाला पैरा। अब इस में मैं चेंज भी कर सकता हूँ, इसका मैं कलर कुछ चेंज कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ इसका कलर मुझे रेड मिल जाए। ये जो लाइन है सेव करता हूँ, ये रेड हो गया। मैं इसकी इस लाइन की मैं विड्थ भी कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ जस्ट 300 पिक्सल तक आए। तो ये देखिए 300 पिक्सल, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो HR लाइन लगाई है ये सेंटर में रहती है। हम इसको अलाइन करके, अलाइन का बताया ना मैंने कि अलाइन करके आप लेफ़्ट राइट या सेंटर में हर चीज़ को जिसको आप करना चाहें ले जा सकते हैं। मैं इसको कहता हूँ कि मैं राइट साइड पे, आपको दिखाने के लिए मैं सेव करता हूँ और मैं आके यहाँ पे R करता हूँ, कंट्रोल R, तो आपका रिजल्ट कुछ यूँ मिलेगा। आई थिंक आपको समझ लगी होगी। हमने आज हेडिंग और पैराग्राफ पे बात की। हेडिंग पे बात की H1 H2 H3 H4 H6 पे, और उसकी अलाइनमेंट, उसके एट्रीब्यूट कौन कौन से यूज़ किया हमने, अलाइन करना, उसको अलाइन राइट लेफ्ट राइट और सेंटर में कर सकते हैं। उसके बाद BG कलर मैंने बताया कि आप बैकग्राउंड मतलब के बॉडी, ज़रूरी नहीं कि आप BG कलर मतलब के कलर लगाना चाहें। अगर आपने कोई इमेज लगानी है, मसलन के कोई गूगल से आपने पिक्चर लेके लगानी है, मैं कोई पिक्चर लेता हूँ, लेट्स से फ्लावर की बात कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये मैं पिक्चर लेनी है,
तो मैं क्या करता हूँ, इसका कॉपी इमेज URL लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक एट्रीब्यूट लिखता हूँ बैकग्राउंड, और यहाँ पे इसका वही URL, हमें इससे मैटर नहीं है कि इसका जितना मर्जी ये URL है, क्यों, क्योंकि इसने डायरेक्ट वहाँ से उठा लेनी है गूगल से, ठीक है ना। ये हमने ले लिया, इसको सेव किया, यहाँ पे आया, रिफ्रेश किया, तो ये आपका क्या है, बैकग्राउंड चेंज हो गया। अगर आप इसको सेव करके, इसको मैं सेव करता हूँ, आप अपने डायरेक्टरी से लाना चाहें, क्योंकि मैंने इसको डेस्कटॉप में सेव कर दिया यहाँ पे, आप यहाँ से अगर इसको लाना चाहें तो मैं ये Ctrl+C करता हूँ ना, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसका नेम क्या है, डाउनलोड, इसके नेम को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, और इसकी मैं एक्सटेंशन देखता हूँ, एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन इसके है JPG फाइल .jpg, क्योंकि एक्सटेंशन देना इसकी लाजमी है, डाउनलोड .jpg, सेव करता हूँ, आपको रिजल्ट उसी तरह सेम मिलेगा, क्यों, क्योंकि हमने उसको चेंज कर दिया, सॉरी .jpg, ओ सॉरी, हमने जो डॉक्यूमेंट जहाँ पे रखा है, हमने ये फोल्डर बना के उसमें ये फर्स्ट और सेकंड क्लास के डॉक्यूमेंट रखे हैं, आपने जहाँ पे डॉक्यूमेंट सेव किया उसी डायरेक्टरी में अपनी पिक्चर रखनी है, तो मैंने उसी डायरेक्टरी में डाउनलोड ये पिक्चर रख दी। अब मैं आके इसको अगर सेव Ctrl+S करूँ, Ctrl+R करूँ, तो ये क्या होगा, ये रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा कि जो हमने पिक्चर उसकी लगाई है। तो आई होप आपको समझ आई होगी। नंबर स्पेस पे बात की, उसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल लाइन पे बात की, उसके बाद हमने ब्रेक पे बात की कि अगर आपने इंटर करना हो तो ब्रेक यूज़ करें। उसके बाद हमने पिक्चर इमेज कैसे लगानी है, अगर नेट से लगानी है वो कैसे, अगर आपने डायरेक्टरी से लगानी है वो कैसे। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आप हमारे साथ रहिए, हमारी वेबसाइट को विज़िट करना ना भूलिए। इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे HTML का ये कोर्स, और हमें दीजिए अब इजाज़त, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।